Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu and a very 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 warm welcome to Masala Mornings. उम्मीद है अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और अपना और अपने घर वालों की सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। प्लीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, एक दूसरों को दुआओं में याद रखिए। बिकॉज़ पता है पहले अगर आप दूसरों के लिए दुआ करें और फिर अपने लिए दुआ करें तो अल्लाह ताला वो दुआएं आपके हक़ में भी कबूल फरमाते हैं। ये हमेशा याद रखिए कि हमेशा दूसरों के लिए, दूसरों को जिनको आप जानते हैं या ना जानते हैं, दूसरों के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला आपकी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएंगे इंशाअल्लाह, आमीन। आज बुध वाला दिन है और हमारे शो पे हम बना रहे हैं ग्रीक मुसाका। ठीक है, बहुत मज़े की बेक डिश होती है ये। इट्स अ वेरी नाइस डिश, कंप्लीट मील। इसमें कीमा भी है, इसमें वेजीज़ भी हैं, इसमें वाइट सॉस भी है, ऊपर से चीज़ भी डलेगी, अंडे भी डलेंगे। बहुत बहुत मज़ा आएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो वेजिटेबल लवर्स हैं। मुझे बहुत पसंद है ये। ठीक है, मैंने इसके एक स्टेप इसका करके रखा है जो आप लोगों को हज़ारों दफ़ा बता चुकी हूँ, आपके सामने भी बना चुकी हूँ। चीज़ सॉस बनाना, ठीक है, वाइट सॉस बनाना, सारी चीज़ें मैंने तो एक साथ डाल दी थी। मक्खन, मैदा, सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड, दूध, पानी या स्टॉक, सब कुछ साथ डाला और अपने हाथ में विस्क ले लिया और उसको आपने अच्छी तरह से कुक कर लिया। इसमें 4 किस्म की सब्ज़ियाँ जाएंगी और सारी रिंग्स में कटी हुई, राउंड्स में कटी हुई। आलू, 2 टमाटर, 2 प्याज और 2 बैंगन। ठीक है, ये जो आएगा इसमें। और कीमा भुनावा। कीमा भुनावा से मेरा मतलब ये है इट शुड बी विद वेरी वेरी लिटिल ऑयल। ग्रीसी ऑयली कीमा नहीं होगा। आधा किलो कीमा मैंने 2 टेबलस्पून तेल में बनाया है। ठीक है, और मैंने उसमें सारे मसाले डाले थे। अच्छा, मैंने पाकिस्तानी स्टाइल का कीमा बनाया है, आप इसको कॉन्टिनेंटल वर्जन का भी कीमा बना सकते हो। किस तरह बनाओगे कॉन्टिनेंटल वर्जन का कीमा? 2 टेबलस्पून आपने तेल लिया, उसमें आपने 1 प्याज डाली चॉप करके। जब प्याज हल्की सी ट्रांसपेरेंट होने लगी तो आपने उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया, 1 टीस्पून हीप्ड सॉल्ट डाल दिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून एंड मस्टर्ड पाउडर 1 टीस्पून डाल के आपने उसको भूना। 2 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी या टोमेटो पेस्ट डालें या 2 टमाटर ब्लेंड करके वो डाल दीजिए। थोड़ा सा उसको भूना। भूनने के बाद आपने उसमें वुस्टरशायर सॉस ज़रूर डाला करें, बड़ी अच्छी फ्लेवर देता है। वुस्टरशायर सॉस डाली, 2 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून सिरका डाला, कीमा डाल के उसको अच्छी तरह भूना। भूनने के बाद उसको आपने दम पे रख दिया। ठीक है, दम पे रख दिया आपने उसको, और जब वो गल गया तो आपने उसको बस भून के उतार दिया। ये तो हो गया कॉन्टिनेंटल स्टाइल का। पाकिस्तानी स्टाइल का कीमा सबको पता है। 2 टेबलस्पून तेल लिया, उसमें 1 कप जितनी प्याज डाली, चॉप प्याज कच्ची पक्की हो गई, अदरक लहसुन शामिल कर दिया। अदरक लहसुन के बाद लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर। सारे मसाले चले गए। टमाटर वही होगा, 2 टमाटर ब्लेंड करके डाल दें या 2 टेबलस्पून हीप्ड प्यूरी या पेस्ट डाल दीजिए। अच्छी तरह से भुना, कीमा डाल दिया। कीमा डालने के बाद आपने ज़रा सा पानी डाला और उसको छोड़ दिया गलने के लिए। जब कीमा गल गया, भून के गरम मसाला पाउडर और ज़रा सा हरा धनिया डाल दीजिए। ये तरीका होता है कीमा भूनने का, चाहे लजानिया के लिए हो, चाहे किसी भी बेक डिश के लिए हो। कॉन्टिनेंटल स्टाइल से भी आप भून सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, और आप अपना देसी स्टाइल से भी भून सकते हैं। ठीक है, अब पहला जो स्टेप मैं करूँगी ग्रीक मुसाका के लिए, मैं अपनी सब्ज़ियों को हल्का हल्का फ्राई करूँगी। ठीक है, कौन सी सब्ज़ियों को? बैगन, आलू, प्याज। ठीक है, इनको मैं हल्का हल्का फ्राई करूँगी। आई वोंट फ्राई द टोमेटोज़ फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, हम लेंगे इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
2 से 3 टेबलस्पून तेल ले लिया। फिर से बोलें। आती है चली जाती है। ठीक है, ये हमने लिया। सिंगल लेयर में इसको हमको फ्राई करना है। और कोई इतनी ये 2 हैं, अच्छा 2 बैगन है। इसको हम फ्राई करके निकाल लेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे आलू। मैंने अपना टाइम बचाने के लिए, आलू कभी देर से गलता है, मैंने एक भाप दिला दी है आलू को। गरम पानी में डाल के 5 मिनट उसको कुक कर दिया है, ताकि हल्का सा एक हल्की सी इसमें गलावट सी आ गई है। और अब ये फ्राई होंगे। दोनों हर चीज़ 2 है, 2 ये है, 2 प्याज है, 2 टमाटर है, 2 बैगन है। और कोई ज़्यादा देर नहीं करना है। ये सॉस है मेरी। सॉस थोड़ी सी पतली साइड पे होनी चाहिए, बहुत ऐसी थिक थिक गाढ़ी गाढ़ी नहीं चाहिए। ले लो बेटा, ब्रेक आ गई है जी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको फ्राई करके निकाल रही हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और बैगन हमने फ्राई करके निकाल लिए। ठीक है, ये देखिए बैगन हल्के हल्के फ्राई हो गए। और इसके बाद में हमने आलू डाल दिए। आलू भी मेरे, चूँकि मैंने हल्का सा इसको बॉईल किया था, तो आलू भी मेरे गले हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतना टाइम बच गया ना, आलू गलने में टाइम लगता है इधर। थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे, थोड़ा सा तेल डालेंगे, 2 टेबलस्पून। प्याज ये अलग हो जाएगी, नेचुरली फ्राइंग में हो जाएगी। कोशिश करूँगी कम से कम हो। चलें, कीमा हमारे पास तैयार है। आलू हमने बॉईल हल्के से किए और उसको हमने सॉटे फ्राई कर लिया। बैगन फ्राई कर लिए, टमाटर फ्राई नहीं होंगे। वाइट सॉस हमारी बनी हुई है। अब हम इसकी असेंबलिंग पे आ जाते हैं। आज का सवाल और जो आपको के लिए एनेक्स ने गिफ्ट भेजा है, और यही वेजिटेबल हैंड वेजिटेबल मिक्सर। अच्छा, सवाल आज का ये है, सब्जियों का बादशाह कौन सी सब्जी कहलाई जाती है? सब्जियों का बादशाह। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। चिकन सब्जी बनाना सिखाएं। क्या? चिकन सब्जी। अच्छा ठीक है, सिखा देंगे इंशाल्लाह। जी जी, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आप लोग शोज़ बराबर देखा करें।
जब वो चीज़ें गुजर जाती हैं फिर उसी चीज़ों की फरमाइश कर बैठते हैं, और मैं उसमें बिल्कुल नहीं होती कि चीज़ों को मैं रिपीट करूँ। अच्छा जी, अब एक पायरेक्स का डिश लेंगे आप, ठीक है, और इसमें आप डालेंगे सब में पहले एक लेयर आलू की। ठीक है, आलू लेयर्स में डल गए। अब हम इसमें डालेंगे बैगन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा जानी कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। जी अल्लाह ताला आपको ठीक ठाक रखे। बहुत और ये जो आज आप, पहले तो मैं ये पूछूं आपा, आपने ना ये इतनी प्यारी प्यारी सब्जियां काटी हुई हैं, ये किस तरह आप लोग काट लेते हैं? मुझसे तो इस तरह की कटती नहीं। क्यों नहीं कटती? छुरी अच्छी रखें, बिल्कुल अच्छा, कटेंगी। मैं आपने वो डाले ना फ्राई करने के लिए बैगन। मैंने कहा पता नहीं कि मैदे की टिक्कियां, मेरी ऐनक नहीं थी ना, मैं थोड़ी सी आई साइड वीक में गई। अल्लाह आपा ने कितनी प्यारी सब्जियां काटी। नहीं, ये बैगन तो खैर मुझे मेरे हेल्पर ने इधर काट के दिए, बैगन तो मैंने नहीं काटे, लेकिन तेज सब्जी हो तो बेहतरीन हो जाती है। अच्छा, बहुत माशाल्लाह प्यारे कटे हुए थे। और आपके क्वेश्चन का आंसर है कि बैंगन है। पक्की बात है? जी जी, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है मसाला, मैं तो हर प्रोग्राम देखती हूँ। अच्छा, नहीं मेरे शो में नहीं हुआ है ये नहीं कि वो मेरा वो थी आपदा थी या रिदा, मुझे भी भूला क्वेश्चन, मेरे में याद है कि चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। बैंगन है। ठीक है, जज़ाक अल्लाह। अच्छा देखें, एक लेयर नीचे आलू की चली गई, एक लेयर नीचे ऊपर उसके ऊपर बैगन की चली गई। अब इसके ऊपर हम डालेंगे भुनावा कीमा, आधा किलो। मर्ज़ी है, मैंने आपको तरीका बता दिया है। पाकिस्तानी देसी स्टाइल का कीमा भूनना है या कॉन्टिनेंटल, ये देखें इसमें लगेगा कॉन्टिनेंटल मज़े का, लेकिन फिर वही बात होती है, बड़े बूढ़े जो घर पे होते हैं नहीं पसंद करते फीका। हालांकि फीका नहीं होता है, वो भी बड़े मज़े का होता है। वुस्टर सॉस का फ्लेवर, काली मिर्चें, मस्टर्ड बहुत अच्छा लगता है। अगर चाहें तो थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं। कीमा चला गया, ठीक है। फिर कीमे के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज फ्राई की हुई, ठीक है। प्याज आ गई एक लेयर, इसके ऊपर हम शामिल करेंगे टमाटर, ठीक है। टमाटर के ऊपर जाएगी ये वाइट सॉस, वाइट सॉस मैंने लिया था 1 टेबलस्पून भर के मक्खन, उसमें मैंने 3 टेबलस्पून मैदा डाला था,
ज़रा सा सॉल्ट, पेपर, मस्टर्ड आधा आधा चाय का चम्मच, अगर थोड़ा फीका लग रहा है तो एक एक चाय का चम्मच डाल दें लेवल्ड, ठीक है, वो डाला। और दूध 1 कप, स्टॉक या पानी 1 कप। चीज़। अस्सलामु अलैकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है। अल्लाह का बहुत शुक्र। मैं मिसेस तायरा ज़िया बोल रही हूँ पिंडी से। हेलो। मिसेस तायरा ज़िया बोल रही हूँ पिंडी से। कैसी हैं? ठीक है। हैप्पी न्यू ईयर। जी बहुत शुक्रिया, आपको भी। अच्छा, और आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन आज पहली दफ़ा कॉल मिली है। कॉल ही नहीं मिलती, इतना बिजी 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 मिलता बहुत है ना। शुक्रिया, वेलकम टू माय शो। जी थैंक यू वेरी मच। और आपकी सेहत ठीक है अभी? अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है। चलिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लिए भी दुआ किया करें। और आपके क्वेश्चन का आंसर देना था। एक प्लांट बैंगन जो होता है। ठीक है जी, ठीक है, नोट कर ठीक है लिया। जी थैंक यू। बहुत शुक्रिया। बस 1 मिनट रुक जाए, थोड़ा सा मैं इसमें सॉल्ट और ब्लैक पेपर, बस ये अवन में जा रहा है 20 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। पहली रेसिपी जो मेरी थी ग्रीक मसाका, वो ओवन में जा चुकी है, 20 मिनट्स बेक होगी। और दूसरी रेसिपी, उफ़, ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतने मज़े की खीर है। मैं तो कहती हूँ जब मीठा खाने का दिल हो, रेसिपी पकड़ा दें बच्चियों को, वो जाके बना देंगी आपको, इतनी आसान। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें गाजर चाहिए। मैंने 3 गाजर लिए थे, तकरीबन 1 पाव। ठीक है, और उसको मैंने छिलका उतारा, पील करके, और उसको कद्दूकस कर लिया, ग्रेट कर लिया। 1 टिन मुझे चाहिए इवेपोरेटेड मिल्क। इसमें कोई सा भी इवेपोरेटेड मिल्क चलेगा, इसलिए कि बाज़ दफ़ा मैं कहती हूँ कि इवेपोरेटेड मिल्क मुझे वो वाला नहीं चाहिए। कोई एक इधर एक ब्रांड है जो फुल फ्लफ़ी नहीं होता है, बट दैट्स ओनली फॉर आइसक्रीम्स और डिज़र्ट्स। इसमें कोई सा भी ब्रांड ले लीजिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टिन इवेपोरेटेड मिल्क, ज़रा सा पानी डाल रही हूँ, थोड़ा सा, और इसी में जाएगा कंडेंस मिल्क, मिल्काना का, जो कि हमारी इटालिया की प्रोडक्ट है। 1 टिन, ये वाला टिन नहीं, जो नॉर्मल टिन आता है 420 ml का, 1 कप लिख लें, बल्कि 3/4 कप। इसमें मैं 1 नहीं डालूंगी। आई थिंक दिस शुड बी इनफ। अच्छा, गाजर स्टीम करके डालना है तो ज़रा सा एक भाप दिला दीजिए। आज ही बना लें, सबके घर में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम।
अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी जी हैं आप? बेटा, वालेकुम अस्सलाम। बुशरा बोल रही हूँ, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान। कैसा वेदर हो रहा है आप लोगों की तरफ? कराची में ठंड हो बहुत। रही है, अपना ख्याल रखिएगा, हाँ हवाएं चल हाँ, रही हैं बिल्कुल बहुत बिल्कुल, ज्यादा। माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम लोगों के लिए तो बहुत ही यूनिक है ना। हाँ। हम लोगों के लिए तो खैर नॉर्मल है, बट ये कि स्टिल यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ठंड हो रही है, लेकिन आ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की अच्छा तरफ है। बहुत ठंड है? हाँ जी, हमारी तरफ काफी ठंड है, आवाज़ नहीं लेकिन आ रही आपकी फिर। आवाज नहीं आ रही क्लियर? जी बोलें। हाँ जी, मैं कह रही हूँ हमारी तरफ तो काफी ठंड है, लेकिन स्टिल बहुत अच्छा लगता है, इट्स हाँ गुड। अच्छा लगता है, सही बात है। पूरा साल गर्मी खाते हैं तो 2 महीने अच्छा लगता है। जी, एज फार एज आपके पास सारी फैसिलिटीज हों, आपके पास हीटर्स वगैरह हों और गैस आ रही हो और बाकी सारी चीजें हों तो फिर अच्छा लगता है, वरना तो बहुत हाँ लोगों ये के तो लिए है, बहुत यही हॉन्टिंग तो भी होती मसला है है ना सर्दी। कि हमारे पास ये सारी सहूलतें नहीं हैं। जी हीटर्स कहाँ हैं अब। जी, बिल्कुल। कराची का तो ऐसा वेदर ही नहीं होता ना, बस आप हाँ लोग इन्वर्टर्स पे गुजारा करें। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही। मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर करना था दैट इसको दो तीन होते हैं, ओवरजीन कहते हैं, ब्रिंजल कहते हैं, एग प्लांट कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक ठीक है, है, ठीक है बेटा। थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। इतनी आसान खीर है, अगर आपके घर कोई आ जाए ना, आप फटाफट बना सकते हैं। अब हमें चाहिए, इसमें एक उबाल आ रहा है तो हम लेंगे कॉर्नफ्लावर इटालिया का 1 टीस्पून। कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है तो आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हो, वेनिला का। ठीक है, इसको आपने मिक्स किया। ये देखें, जब इस तरह से बॉईल हो रहा है, आपने ये डाल दिया। अभी से खुशबू आ रही है, हालांकि ना इलायची गई है ना ज़ाफ़रान गया है। मैं पूरा ही डाल देती हूँ गाजर, ठीक है। वो ये 3 गाजर मैंने लिए थे, दरमियाने साइज़ के। बस ये थोड़ा सा पकेगा जब तक कि हल्की सी गाढ़ी होगी, ठंडी होके गाढ़ी हो जाती है। इसमें जाएगा इलायची पाउडर 1 टीस्पून, अस्सलामुअलैकुम, अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपका क्या हाल है? अल्लाह का बहुत एहसान है, करम है, शुक्र है। जी वो आपा, आपका शो बहुत अच्छा है, मैं रोज आपकी सारी एपिसोड्स देखता हूँ और काफी अच्छी रेसिपीज है, मैंने बहुत सी ट्राई भी की है। वो जी बोलें। जी वो आपके क्वेश्चन का जवाब देना था। दीजिए। वो पोटैटो जो है, आलू, वो किंग ऑफ वेजिटेबल। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। ज़ाफ़रान, देखिए मेरी खीर तैयारी पे है। बादाम पिस्ते यहाँ रखे हुए हैं, ये मैं एंड में अपने प्यालों में डालूंगी। बस दिस इज़ डन। ऐसे बबल्स आने लग जाए, आप इसको चूल्हा बंद करके उतार लीजिए। हाँ, ठंडी होने के बाद ये खुद ही जो इसकी कंसिस्टेंसी पे इसको आना है, ये आ जाएगी। इंस्टेंट खीर है ये।
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घर में दिल चाह रहा होता है मीठा, कुछ भी नहीं होता, जाए किचन में फटाफट बनाएं। और अब इंशाल्लाह 2-2.5-3 महीने रह गए रमज़ान शरीफ को। ये आप रेसिपी नोट करके रख लीजिए। हमारे जैसे मेमनों के घर में तो रोज़ मीठा चाहिए होता है, तो बस ये आपने बना लिया। ठीक है, बंद। दिस इज़ डन। देखें गाढ़ी हो गई है। अब ठंडी होके जो मुझे इसका कंसिस्टेंसी चाहिए वो इस पे आ जाएगी। ठीक है, इसको आप मैं इसमें निकालूंगी, इंडिविजुअली इसमें निकाल लूँगी मैं। इसमें ऊपर से बादाम पिस्ते डालेंगे एंड दैट्स इट, दिस इज़ डन। ठीक है, इसको हम एक नज़र मारते हैं। अभी नहीं हुई है। ओके, तीसरी जो आज की हमारी रेसिपी है वो भी बहुत अच्छी, आसान, मज़ेदार, जो कि हम बना रहे हैं शिमला मिर्च और चने की दाल। इसके लिए आपको 3 शिमला मिर्च लेनी है और उसको आपको क्यूब्स काट लेने हैं। ठीक है, और बच्चे शिमला मिर्च नहीं पसंद करते, दाल नहीं पसंद करते, उनको खिलाने का क्या तरीका है? खिलाना तो है, आप फ़ायदा उठाएंगे मोनसलवा की चिकन टिक्का चंक्स के साथ। उसको थोड़े 1 चंक के 4 पीस करें, छोटे छोटे काट के आप उसमें डाल के और आप बच्चों को खिलाइए, दे विल लव इट। ठीक है, तो मेरे पास चिकन टिक्का चंक्स रखे हुए मोनसलवा के, मैं इसको ब्रेक में छोटे करती हूँ और ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली और मसाला टी। जी जनाब, वेलकम बैक। आप ये देखो गाड़ी कैसा गाढ़ेपन पे आ रही है ये। ठीक है, और ये 4 सर्विंग्स हैं। ओके, आई कम टू माई फाइनल रेसिपी, शिमला मिर्च और चने की दाल। चने की दाल लेनी है आपको 1 पाव और उसको आपको बॉईल करना है। खड़ी खड़ी रहनी चाहिए बिकॉज़ हमें इसको खड़ा रखना है, पीसना नहीं है। ये देखें 1 पाव चने की दाल। ठीक है, थोड़ी सी इसमें कसर है, पकेगी सही हो जाएगी। अच्छा, तेल लेंगे हम सब में पहले इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, लिटिल मोर देन 1/4 कप, लिटिल लेस देन 1/2 कप। 3 शिमला मिर्च हैं और उसको हमने इस तरह से चौकोर क्यूब में काट लिया। ऐसे थोड़ा छोटा करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो। तेल गरम हो जाए, इसमें आप आधा कप, थोड़ी सी बचा रही हूँ ऊपर के लिए, डिश के लिए, आधा कप आपने लाल प्याज डाल दी और इसमें आप शामिल करेंगे अदरक लहसुन गार्लिक पेस्ट, सॉरी ओनली गार्लिक, इटालिया का। और जब आप प्याज लाल डालें ना, थोड़ा सा पानी साथ डाल लो। ताकि जले नहीं। अब इसमें मैं डालूंगी 2 जो स्लाइस्ड प्याज लिखी हुई है, तो वो लाल करके आधा कप बन जाएगी। ठीक है, कच्ची और वो नहीं डालनी है। 2 प्याज स्लाइस लेंगे, उसको लाल करेंगे, लाल करने के बाद वो 1/2 कप हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले। मसाले में मैं शामिल करूँगी, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हेलो मेलिसा, आई एम गुड, थैंक यू सो मच।
Happy New Year once again to all of you, to you and everyone at Masala TV once again. Thank you so much, Melissa. Auntie, in this Greek moussaka, you put this potato, brinjal. Tell please in grams, how much? What? Here you get all jumbo sometimes. Most of the time you get jumbo sizes. 200 gram each. Acha. Okay, done. ठीक है. Yesterday's show was awesome. Hats off to Chef Naeem. Thank you, Ji. Thank you. I know he did a lovely thing. Lovely job. And just what we want to learn, he comes out with it first only before we can ever request. Also, Auntie, tell him if at all he or any other chef that comes, kadak pav you may get, what you often say in bakeries. नहीं, कड़क पाव नहीं बन सकते शो पे, बिकॉज हमारा शो 1.5 घंटे का है और इस प्रोसेस में 2-3 घंटे 4 घंटे लगते हैं. Oh really? Yeah. If at all you have the recipe, can you please share with me on WhatsApp? What? If you have the recipe for that, can you share it on WhatsApp with me? I'll ask him. ठीक है? Okay, done. Thank you so much. Thank you. Thank you, bye-bye. Chili powder 1 teaspoon. हल्दी 1/4 teaspoon, half teaspoon, sorry. हल्दी हाफ है, चिली पाउडर 1 है, नमक 1 है. अस्सलाम वालेकुम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान. जी आपा, आपसे एक फरमाइश करनी थी. मैं आपसे अक्सर कॉल पर बात करती रहती हूँ जी. लेकिन एक फरमाइश करनी थी, आप मुझे रबड़ी सिखा दें. बेटा बहुत दफ़ा सिखाई है मैंने अपने शो आपा, पे. वो हैदराबाद वाली जो मशहूर है ना, हाँ, वो रबड़ी तो एक ही होती है, हैदराबाद की हो या पाकिस्तान की हो या पेशावर की हो, रबड़ी एक ही होती है. आपकी रेसिपी में है? मैं अगर बिल्कुल है. आप पेज पे जाके चेक करो. जी, फिर मैं ढूंढ लूंगी इंशाल्लाह. बिल्कुल और अब आपके सवाल का जवाब दूंगी. जी. आलू को सब्जियों का बादशाह कहा जाता है. अच्छा, ठीक है. थैंक यू. ठीक है, अब मैं चूँकि ये मेरी दाल थोड़ी सी कच्ची पन पे है, ठीक है, गली नहीं है, तो मैं इसमें आधा कप पानी डाल के और इसको गलाऊंगी. नेचुरली कच्चा, अभी मैं इसमें शिमला मिर्च डाल दूंगी तो वो तो बिल्कुल भुरता हो जाएगी. आधा कप आपने इसमें पानी डाला और आपने इसको कवर करके छोड़ना है गलने के लिए. ठीक है, फिर जब दाल गल जाएगी तो मैं इसमें दही शामिल करूँगी. 1 कप दही डाल के हम इसको पकाएंगे. ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, हरी मिर्चें डालेंगे और हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे. लेकिन शिमला मिर्च को हमको 2 टेबलस्पून तेल में हल्का सा फ्राई करना है ताकि उसके ऊपर एक थोड़ी सी शाइन आ जाए, ग्लासी हो जाए. इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल. ये देखें कितनी अच्छी गाढ़ी हो गई, देखा. ये देखें, बस हम इसको भी डिश आउट करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह. आपा, सबसे पहले मैं आपको नए साल की मुबारकबाद दूंगी. खैर मुबारक. अल्लाह ताला खैर से ये साल हमारा गुजारे. आमीन सुम्मा आमीन. आमीन सुम्मा आमीन. और आपा, सुमेरा ने आपकी कमी तो पूरी की थी, सही है, लेकिन आप अपनी जगह और सुमेरा अपनी जगह. हमें बड़ी खुशी होती जब आप वो आती थी, हमसे बात मैंने की थी. और बस मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आपको सही ज़िंदगी दे, इसी तरह आप आती रहें और हमें चीज़ें सिखाती रहें. थैंक यू जी, थैंक यू सो मच. और आपा, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी. जी दीजिए. जी सर. जी, आलू जो है ना, तो वो बादशाह है सब्जियों का. और दूसरा ये क्योंकि आलू बहुत खाए जाते हैं और ये कि एक ट्रेडिशनल डिश है, बहुत ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, छोटे बड़े सब पसंद करते हैं. हर किस्म के खानों में ये पसंद किया जाता है. तो इसी तरह अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, खुश ना आबाद रहे. थैंक यू जी, थैंक यू शुगुफ्ता, बहुत शुक्रिया.
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रीक मसाका इज़ डन। ये देखें ऊपर क्या कोटिंग आई है अंडे की और चीज़ की। ये हो गया, ये देखें। अब जब दाल पक जाएगी, दही का पानी खुश्क हो जाएगा, हम उसमें हल्की सी फ्राइड शिमला डालेंगे, ठीक है। और बस ये हमारी रेडी हो। चलें चलें, बिल्कुल चलें। ब्रेक आ चुकी है जी, हम ले लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह अब दाल का पानी खुश्क होने वाला है। मैं इसमें 1 कप दही डाल रही हूँ। इसमें कोई टमाटर कुछ नहीं है। प्लीज़ चिली पाउडर लिख लीजिएगा, इसमें चिली पाउडर नहीं लिखा हुआ था। चिली पाउडर 1 टीस्पून है और मैं आखिर में गरम मसाला पाउडर भी डालूँगी 1 चुटकी। थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल रही हूँ, थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ, बाकी हम ऊपर से डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का बहुत शुक्र, एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, खुश रखे। बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। ऐसे ऐसे अच्छी रेसिपी हमारे बनाना सिखा दो। बहुत शुक्रिया। और आपके सवाल का जवाब दूंगा। जी दीजिए। सब्जियों का बादशाह बैगन है। ठीक है जी, नोट कर लिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, मैंने वो डाल दी, 1 कप दही डाल दी, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी और उसको मैंने दोबारा से छोड़ दिया है गलने के लिए। थोड़ी सी दाल में कसर है, ठीक है। अब जब दही का पानी खुश्क होने लगेगा, आपको नज़र आएगा ऊपर तेल आ रहा है, आपकी सरफेस पे ऑयल नज़र आएगा, हल्का हल्का, ज़्यादा तो डाला नहीं है, हल्का हल्का चारों तरफ एजेस पे तेल नज़र आएगा। तो उसमें हम शिमला मिर्च डाल के चूल्हा बंद कर देंगे और ऊपर से 1/4 टीस्पून 1 चुटकी पिंच गरम मसाला पाउडर स्प्रिंकल कर दूँगी। बस ये भी रेडी है, आप एंजॉय कीजिए घर की हाथ की रोटी के साथ या नान के साथ, बहुत मज़े का लगता है। प्लीज़ जुम्मे का शो मत मिस कीजिएगा, इसलिए कि बार बार ये चीज़ें नहीं सिखाई जा सकती। दोनों बहुत ही मेहनत तलब चीज़ें हैं और इसके लिए बहुत मेहनत दरकार है, बहुत स्टेप्स हैं और फिनिशिंग ये होता है मज़ा आ जाएगा, आपको दिल आपका बाग बाग हो जाएगा। ये मेरी माँ की रेसिपी है, मेरे घर में, हम मेमनों के घर में बनती है और बहुत सारे लोग इसको ढोकरे भी कहते हैं, बट ये ढोकरे नहीं होते, इसको ये मुठिए कहलाते हैं, ठीक है, मछली मुठिया। और बहुत सारे लोग जैसा गुजराती और इस किस्म के लोग इसको बनाते हैं, लेकिन मैंने खाया था अपनी फ्रेंड के घर एक दफ़ा, उसने चिकन और गोश्त में भी बनाया था, बट नो, द ओरिजिनल इज़ मेड विद फ़िश। और हम लोग के वहाँ मुठिए या तो साल में एक दफ़ा सर्दियों में बनते हैं बिकॉज सब्ज़ी बहुत होती है, या जो एक शुगुन बोलते हैं ना, एक शुगुन होता है। अच्छा, तो जब लड़की मायू में बैठती है, जिस दिन मायू में बैठती है लड़की, उस दिन फैमिली को, दोस्तों को दावत दी जाती है और उस दिन हमारे वहाँ लंच होता है जिसमें मछली मुठिए बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे घर का उसूल है और मेरी माँ के जाने के बाद ये सहरा मेरे सर पे
मैंने माशाल्लाह बहुत से लोगों को सीखा है जो अब मेरा सीख के केटरिंग भी कर रहे हैं और बहुत, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 200 लोगों के मिठिए बनाए लोगों के लिए, उनकी बच्चियों की शादी, अपनी फैमिली में ही सब जितनी बच्चियों की शादी हुई है, मेरी भी 3 बेटियों की, सबकी शादी पे बाहर वालों की रिश्तेदारों की मिठिए मेरा ज़िम्मा होता है मायूं में। पहले से मुझसे पूछ लिया जाता है आप फ्री हो बना दोगे, अभी बल्कि 15 दिन या 20 दिन हो गए या शायद 3 हफ्ते पहले मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर था, 60 लोगों का मुझे मछली मिठिए बनाना था और मैंने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, उनको दिए। खुशी की बात यह है कि फिर जो तारीफ़ मिलती है ना, मज़ा आ जाता, तो ज़रूर सीखिएगा। और ये जो लड्डू हैं, ये इसका चूड़ी के लड्डू नहीं है, इसका नाम मैंने इधर चेंज करवाया है, लेकिन इसका नाम जो असल है ना, इसका नाम है खुराकी लड्डू। और ये नूरजहाँ है कनाडा में, तो नायग्रा फॉल्स के पास, तो वहाँ उनकी रेसिपी है एंड इट्स वेरी वेरी काइंड ऑफ हर टू शेयर दैट रेसिपी। और किस तरह शेयर की है, उन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के भेजी अपनी रेसिपी की कि आपा आप सिखाओ, तो मैं इंशाल्लाह फ्राइडे को सिखाऊंगी, इसलिए 2 रेसिपी रखी है, दोनों में बहुत मेहनत है, तो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रुखसाना। अस्सलाम वालेकुम आपा जानी, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र है, माफ़ कर दीजिए आप काफ़ी देर से होल्ड पे हैं। हाँ, अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। आमीन सुम आमीन, जज़ाकल्लाह। और आपका शो बहुत अच्छा है, मैं शौक से देखती हूँ, सब्जियों की मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा चलें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और गाजर भी मैंने बनाया। हाँ, गाजर का जर्दा। गाजर का जर्दा बनाया था ना, अभी थोड़े दिन पहले तो बनाया था। हाँ मैंने बनाया, बहुत अच्छा। अच्छा बना आपकी रेसिपी। चलें अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज की खीर भी ज़रूर बनाइएगा। हाँ, आपके सवाल का जवाब देंगे। दीजिए। सब्जियों दो, का बादशाह बैंगन है। ठीक है, नोट कर लिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको खुश करे, आबाद करे। आमीन बेटा आमीन। चलें जी, हम जा रहे हैं ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे, इसमें हम आपके सामने आके शिमला मिर्च डालेंगे और बोल में निकालेंगे, इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने के बाद इसमें जो लाल प्याज बचा के रखी है वो जाएगी, थोड़ा धनिया जाएगा, थोड़ी हरी मिर्चें जाएगी, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग मसाला मॉर्निंग्स ओनली ऑन मसाला TV। जी जनाब, इसको कहते हैं तेल ऊपर आना, ठीक है। इसका क्या मतलब है, बच्चियों को बता रही हूँ जो जिनको कुकिंग अभी स्टार्ट की है। इसका ये मतलब है जब तेल सरफेस पे आ जाए, इसका ये मतलब होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दाल गल चुकी है और वो नज़र आ रही है कि दाल गल गई है, सॉफ्ट हो गई है, ठीक है। अब इसमें हम डाल देंगे हमारी शिमला मिर्च और चूल्हा बंद कर दीजिए, बिकॉज शिमला मिर्च भाप में गलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपा, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपा आपको देख कर ही दिल खुश हो जाता है, आप इतना अच्छा हमें सिखाती हैं। और सुबह उठते ही आपका बस हम प्रोग्राम देखते हैं और ट्राई भी करते हैं, बहुत अच्छा आप बनाती हैं आपा, बहुत अच्छा सिखाती हैं। बहुत बहुत मेहरबानी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, जीते रहिए, खुश रहिए। बस आप ये ना कहा करें मेहरबानी आपकी है और अल्लाह की है। बिल्कुल अल्लाह की है बेटा, अल्लाह ने हमें इस काबिल किया, अल्लाह ने हमें सेहत आप दी। हमारे बुजुर्ग हैं, आप ये ना कहा करें। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका आपके सवाल का जवाब बता दूं, बैंगन को कहते हैं ठीक है, सब्जियों का बादशाह। ठीक है जी, ठीक है, बड़ी बड़ी मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। अब बच्चों को खिलाएं, मैं देखती हूँ कैसा नहीं खाएंगे।
हालांकि मेरे घर में, मेरे अपने घर में अलीना अलवीना है सुमेरा की, लेकिन माशाल्लाह अब तो वो जवान हो गई हैं, लेकिन उनको चिकन टिक्का चंक्स मिल जाएं बस। बेहतरीन होता है मोनसलवा का सारा प्रोडक्ट। आप कुछ भी ले लें, चपटी कबाब ले लो, फ्राइज़ ले लो, पराठे ले लो, हर चीज़ बेहतरीन। थोड़ी सी प्याज हमने बचाई थी इसके ऊपर के लिए, थोड़ी सी फ्रेश हरी मिर्चें डाल दें, अच्छी लगती है। थोड़ा सा हरा धनिया, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। साइमा कराची से बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कल मेरी लाइन नहीं सही थी तो मेरी बात नहीं हो पाई थी। कल आपका शुक्रिया अदा करना था कि आपने मेरी बेटी की फरमाइश पूरी की थी रेड वेलवेट चीज की। बस देख लिया ना आपने? हाँ माशाल्लाह, लिख भी लिया, सब कुछ कर लिया। आप बनाएंगी कब? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इरादा है बनाने। बिल्कुल बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह जरूर। बस अब आप ये कि उनसे कहिएगा डोनट केक भी सिखा दे, जैसे उन्हें सहूलत। हाँ, मैंने बोल दिया है। ठीक है, ठीक है। और बाकी ये है कि आपके क्वेश्चन का ये आंसर है। मैंने तो आज तक यही सुना है कि करेला, अम्मी तो यही बताती थी कि करेला है बादशाह सब्जियों का। अच्छा। हाँ, अब पता नहीं सही है, लेकिन ये कि गिफ्ट की कोई बात नहीं होती, इससे बढ़ के गिफ्ट कोई नहीं कि आपकी रेसिपी जितनी अच्छी होती है, हम इतना सीख लेते हैं आपसे, इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं है। बड़ी बड़ी मेहरबानी, आप लोग इतना मान देते हो, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और सुमेरा की तो प्रेजेंटेशन ऐसी होती है कि मैं अपनी बेटी को उसके प्रोग्राम्स दिखाती हूँ कि ये देखें बेटा, इस तरह रखा जाता है खाना टेबल पर। बिल्कुल सिखाएं, बिल्कुल वाकई सिखाएं। सीखती है मेरी बेटी, इसीलिए कि वो बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन करती हैं। वो बताती हैं बच्चियों को कि इस तरीके से रखा जाता है चीज़ों। बिल्कुल सिखाएं। देखें, खाना तो हर कोई पका के टेबल पे रख देता है, असल चीज़ उसको प्रेजेंट करना है, ताकि आपके घर वालों की आंखों को पहले खाना नज़र आता है, फिर टेस्ट अंदर जाता है। ज़रूर सिखाएं, ज़रूर सिखाएं। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, ओके जी, थैंक यू, आपने कॉल की। और मुझे सब में ज़्यादा खुशी ये है कि आपने शो देख लिया, आपके लिए किया था और आपने देख लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, हमारा आज का शो मुकम्मल हो चुका है। हमने आज बनाया था इंस्टेंट गाजर की खीर। आप देखें कैसी बेहतरीन जम गई, ये देखें थिक हो गई है। ठीक है, सिर्फ 1 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डाला था, आपकी मर्ज़ी, आप कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं। और हमने बनाया था ग्रीक मुसाका, और हमने बनाया था चने की दाल और शिमला मिर्च। ठीक है, इसको आप खाइए रोटी के साथ, घर की रोटी, रुमाली रोटी, नान, तो टोटली योर चॉइस। ठीक है, हमारी मैगज़ीन भी आ चुकी है, ये देखें। ओ, ये न्यू ईयर की आ गई है, वाह। ये देखें, न्यू ईयर की 2021 की हमारी मसाला फूड मैगज़ीन आ गई है। कीमत इसकी सिर्फ 160 रुपये है। आप यकीन करें, ये मैगज़ीन हर महीने ख़रीदने वाला है, इसलिए कि इसमें तमाम हम लोगों की रेसिपीज़ मौजूद हैं। ठीक है, और इसमें ज़ुबैदा आपा मरहूम के टोटके भी अभी तक दिए जा रहे हैं, जो कि बहुत आप लोगों को काम आएंगे। ग्रीक मुसाका अज्जा: मक्खन 3 आउंस, तेल 2 खाने के चमचे, प्याज 2 अदद, बैंगन 2 अदद, आलू 2 अदद, कद्दूकस चेडर चीज़ आधा कप, पिटा हुआ अंडा 1 अदद, टमाटर स्लाइस 2 अदद, गाय का भुना कीमा आधा कप, कटा हरा धनिया 1 खाने का चमचा, वाइट सॉस के लिए अज्जा, मक्खन 1 आउंस, मैदा 3 खाने के चमचे, दूध 1 कप, पानी 1 कप, नमक 1.5 चाय का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, मस्टर्ड पाउडर आधा चाय का चमचा। तरकीब: तेल और मक्खन गर्म करके 2 मिनट प्याज फ्राई करके निकाल लें। अब बैंगन के स्लाइस डालकर 5 मिनट फ्राई करके निकालें, फिर आलूओं को भी फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद वाइट सॉस के अज्जा मिक्स करके वाइट सॉस बनाएं और रख दें। असम्बल करने के लिए अवन प्रूफ डिश को ग्रीस करके पहली लेयर आलू और दूसरी लेयर बैंगन की लगाएं। अब इस पर तीसरी लेयर भुने कीमे की डालकर स्लाइस टमाटर, वाइट सॉस, फिटा हुआ अंडा और चीज़ डालें। आखिर में 1 कतरा मक्खन शामिल करके 20 मिनट बेक करें
और हरा धनिया छिड़क कर पेश कर दें। इंस्टेंट गाजर की खीर। अज्जा: गाजर 250 ग्राम, एवापोरेटेड मिल्क 1 टिन, कंडेंस मिल्क 1 टिन, पिसी हरी इलायची 1 चाय का चमचा, कॉर्नफ्लावर 1 चाय का चमचा, ज़ाफ़रान 1/4 चाय का चमचा, बादाम पिस्ते स्लाइस 2 खाने के चमचे। तरकीब: गाजरों को छील कर कद्दूकश करें और 5 मिनट स्टीम दें। अब इनमें 1 टिन एवापोरेटेड मिल्क और 1 टिन कंडेंस मिल्क डालें और धीमी आंच पर गाढ़ा होने तक पकाएं। उसके बाद इसमें कॉर्नफ्लावर डाल के गाढ़ा कर दें। अब इसमें इलायची पाउडर, ज़ाफ़रान, बादाम और पिस्ते डालकर सर्व करें। शिमला मिर्च और दाल चना। अज्जा: टिक्का चंक्स चिकन 1 कप, शिमला मिर्च 3 अदद, उबली दाल चना 250 ग्राम, तली प्याज आधा कप, प्याज स्लाइस 2 अदद, हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, दही 1 कप, लहसुन का पेस्ट 1.5 चाय का चमचा, कटा हरा धनिया 2 खाने के चमचे, कटी हरी मिर्च 2 अदद। तरकीब: पहले टिक्का चंक्स गर्म तेल में फ्राई करके निकाल लें। अब पैन में तेल गर्म करके प्याज नरम कर लें। अब इसमें तमाम खुश्क मसाले, उबली चना दाल, फिटी दही और ब्राउन प्याज डालकर दम दें। फिर पैन में 2 खाने के चमचे तेल गर्म करके शिमला मिर्च फ्राई करें। उसके बाद इसमें टिक्का चंक्स डालकर मिक्स करके 5 मिनट दम दें और निकाल लें। आखिर में हरा धनिया और हरी मिर्च डालकर सर्व करें। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स और अल्हम्दुलिल्लाह आज का मेन्यू आपके सामने आ चुका है और ज़रूर ट्राई कीजिए, मुसाका ज़रूर बनाइएगा। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूँ इसलिए कि बहुत मज़े का होता है। जिन लोगों को इस किस्म की खाने का टेस्ट नहीं है, आप यकीन जाने बहुत मज़े का होता है। कीमा भी है, सब्ज़ी। अच्छा, एक बात, बहुत सारे बच्चों को सब्ज़ियाँ नहीं पसंद होती, तो आप एक्चुअल में जो मुसाका होता है उसमें इसी तरह सब्ज़ियाँ कतलियों में कटती है, राउंड्स में। लेकिन अगर बच्चों को खिलाना है और अगर इस तरह का नहीं, मोटी मोटी सब्ज़ियाँ उनको अच्छी लगेगी, वो निकाल के फेंक देंगे, अलग कर देंगे। आप छोटे क्यूब्स में काट लो, कोई इशू नहीं है। छोटे क्यूब्स में काट लो और आप उसको फ्राई कर लो और फिर आप इसी तरह से प्रोसीड करो। किसी तरह बच्चों के पेट में सब्जियां जानी चाहिए। सब्जी, वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर देम। ठीक है, चलें जी, इसी के साथ वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। टू वाइंड अप माई शो, इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर। कल आपसे मुलाकात करेंगे कुछ नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे और मेरी टीम को दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आज दावत में बन रहा है बांग्लादेशी चिकन रोस्ट और भरेली भिंडी और आज की हमारी विनर है मिसेस ताहिरा फ्रॉम रावलपिंडी। बहुत बहुत मुबारक हो ताहिरा आपको। चलें जी, इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल मिलेंगे आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।